स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सफर आस्था में। राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं एक ऐसी एकादशी की कथा जिसके सुने बिना अधूरा माना जाता है ये एकादशी का व्रत। तो आइए सुनते हैं इस एकादशी की कथा और महत्व के बारे में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में इस पुत्रदा एकादशी का एक अलग ही महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से साधकों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिषूरपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासी और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन मास की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत रखो तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया, जिसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा काफी प्रसन्न हुआ। तब से वह पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगा। कहते हैं कि जो साधक पूरे मन से, श्रद्धा से ये व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। निसंतान साधकों को श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।